आने वाले 2 अप्रैल के जो आपका इवनिंग का पेपर है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको इसका डायमेंशन निकालना है। तो फिर मेरे को ये पता होता है कि 1/√μ0 क्या होता है सी, और ये क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, क्योंकि आपने दोनों साइड स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। तो सी क्या होता है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि LT-1 इसका स्क्वायर LT-2। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 3,3 डाईमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन तब भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है यहाँ पर, और दोस्तों 1 पे आइन है, और यहाँ पर दोस्तों आपका 4 पे आइन है, मतलब 3,3 डाईमिथाइल है। और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड आपका नहीं है। तो फिर यहाँ पर sp3 वाले कौन है, मतलब sp3 वाला कौन है, sp3 वाला एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो sp3 वाले तो आपके 3 हो गए, sp2 वाले आपके दोस्तों 2 हो गए, sp2 वाले आपके 2 हो गए, और दोस्तों sp वाले कितने हो गए, sp वाले भी दोस्तों आपके यहाँ पर 2 हो गए। मतलब जो स्ट्रक्चर आपको दिया था उसके हिसाब से आपको निकालना है। इसके बाद TeO2 और TeH2 के बारे में दोस्तों आपको बताना है। TeO2 क्या है दोस्तों, जो आपका Te होता है मेरा दोस्तों +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। मतलब ये दोस्तों खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके लोएस्ट आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर जाना चाहेगा। तो ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग। और दोस्तों TeH2 दोस्तों मेरा है, वो दोस्तों मेरा रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका H- आसानी से मेरा निकल जाएगा, क्योंकि Te और H के बीच की दोस्ती उतनी अच्छी नहीं होगी, Te आपका बहुत बड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नियो पेंटेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन पेंटेन। तो ये तो आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। हमने ऐसा किया था कि जो आपका नियो पेंटेन है ऐसा होता है, और आपका पेंटेन आपका ऐसा होता है एन पेंटेन। तो एन पेंटेन में आपकी ब्रांचिंग नहीं है, मतलब दोस्तों उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है, ये आपको गलत बात यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद न्यू पेंटेन सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपको Cl लगाना भी है तो फिर आप दोस्तों या तो यहाँ लगाएंगे, या यहाँ लगाएंगे, या यहाँ लगाएंगे, या यहाँ लगाएंगे। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है हटाने के लिए, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनने को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको जी आपके पास ऐसा है कि आपका ए और बी दोस्तों आपकी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ पर मेरे को दिए हुए हैं। और दोस्तों रेडियस आपको दोस्तों कितना मीटर है, 1 मीटर आपको दोस्तों दिया हुआ है। तो अब दोस्तों आपको बताना है डिस्टेंस इन ए बी ए। तो ए बी गया, तो ए बी से ए बी मैं दोस्तों घूमा, तो दोस्तों मेरा हो गया कितना 2 पाई। यहाँ दोस्तों मैं घूमा यहाँ पर π/r। इसके बाद यहाँ पर भी π/r। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से π/r। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से π/r। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपके 4 पाई दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया। जो भी क्वेश्चन आपका रहा हो उसके हिसाब से कीजिएगा। ए बी से ए बी, तो फिर इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो बी और ए के बीच की दूरी कितनी है 2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 और डिस्टेंस आ गई 4 पाई मीटर्स। इसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दोस्तों हमने वो बनाया था ना NaOH। तो ये NaOH दोस्तों आपका डायरेक्ट सवाल पूछा है H2- का दोस्तों ये मेरा यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक डिस्क है मास m की और रेडियस 2 मीटर की, आपने उसको दोस्तों हिंज कर दिया है, आपने दोस्तों यहाँ पर उसको हिंज कर दिया है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक आपका 10 न्यूटन का फोर्स भी है, वही मैं आपको सोच रहा था। तो यहाँ पर F R दोस्तों आपका हो जाएगा F × R दोस्तों आपका हो जाएगा आई अल्फा, क्योंकि टॉर्क होता है आई अल्फा, और टॉर्क आपका होगा F × R। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा I × अल्फा। तो आपका अल्फा भी 2 है, तो ये दोस्तों आपका 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला आपको बहुत बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हमने इसको भी किया था कि यहाँ पर H21 है और H21 है, ये दोस्तों आपको मिला के देते हैं He4 2। तब दोस्तों आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तब दोस्तों आपको बताना है कि इसका क्या आपका रिएक्शन होगा। तो हम दोस्तों फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आपका Y है, और इसके पास टोटल न्यूक्लियन कितने हैं आपके 4 हैं, तो 4 हैं माइनस दोस्तों आपके हम करेंगे 4x -4 दोस्तों आपके x वाले को करेंगे, क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो -4x + 4y आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये दोस्तों आपका NCERT का सवाल है। तो ये इससे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपको NCERT के जितने सवाल हैं आप कम से कम उनका सॉल्यूशन याद करके जाएं। इसके बाद 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने हीट किया है, अगर एक्वस टेंशन 15 है और प्रेशर रिकॉर्डेड आपका 715 है, मतलब CuO की वजह से दोस्तों आपका 700 है, बाकी आपका वाटर की वजह से है। इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ PV = nRT की वजह से, मतलब PV/RT दोस्तों मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ से दोस्तों मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, कैसे
PV/RT करके दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ये सारे दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे निकल जाएंगे। तो फिर इसके बाद मैं उसको मास से मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे कर दूंगा और ये वहाँ से आपका मास ऑफ N2 आ जाएगा। अब मास ऑफ N2 को दोस्तों आप टोटल ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है इंटू 100 कर दीजिएगा, तब दोस्तों आपको ये 13% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इसका 13-14 ही आंसर हमेशा आता है। इसके बाद CD सीरीज का क्या क्या आपका ऑर्डर होता है, तो निकल दोस्तों सबसे आगे आता है, उसके बाद CU, उसके बाद MN ZN की सबसे कम होती है। ये तो आपने बहुत बार यहाँ पर पढ़ा होगा। तो यही चीज़ों के ऊपर बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको T1/T2 का रेशियो यहाँ पर बताना है। तो अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में है तो मेरे को पता है कि T1 sin 30 दोस्तों मेरा यहाँ पर बराबर हो जाएगा T2 मतलब T1 cos 30 दोस्तों मेरे यहाँ पर बराबर हो जाएगा T2 cos 60 के। तो दोस्तों मेरे को T1/T2 बताना है, तो ये हो जाएगा cos 60/cos 30, यानी कि दोस्तों 1/2/√3/2। तो दोस्तों आपको ये 1/√3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि फाइंड द पोटेंशियल A और B, पोटेंशियल डिफरेंस आपको ए बी के बीच में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर ये ए है तो दोस्तों इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर सबका दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आपका वी है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कितनी है आपकी 10। तो फिर दोस्तों आपका ये आ जाएगा V/10 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं तो आपका डेल्टा वी क्या होता है E.dr। तो E.dr करेंगे तो फिर E आपकी आई V/10 इंटू आपका डिस्टेंस कितना है 4। तो ये दोस्तों आपका 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार हाँ हम दोस्तों इसको करते हैं। तो हम दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं कि ये QX R² + X² 3/2। अगर इसको आपको मैक्सिमम करना है तो फिर दोस्तों आप इसको D/dx करके आप दोस्तों 0 कर देते हैं। तो आपका क्या वैल्यू आती है सबको पता होता है, ये तो A/√2 आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अगर सेम F है तब दोस्तों आपको R1 R2 बताना है। तो फिर F का फॉर्मूला क्या होता है μ-1 1/R1 - 1/R2। तो फिर दोस्तों अगर आपको फोकल लेंथ दोस्तों आपको सेम रखना है तो आप दोस्तों R1 R2 सिर्फ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ चेंज करेंगे तो मामला आपका बदल जाएगा। तो ये तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन नहीं थे, जो आपके इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको जरूर दिए ही गए थे। तो अगर आप दोस्तों टॉप 100 कर लेते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप PYQs अच्छे से करके जाते हैं, NCERT केमिस्ट्री में अच्छे से करके जाते हैं, तो फिर आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।